Hi everyone, welcome to Medhan series. This is the episode number 18. In this video, we bring you some static GK question that already has been asked in various government exam like NTPC, SSC, UPSC and many more. The topic I'll be cover here like national symbol, historical event, scientific fact and polity and geography also. For the quick revision, last minute preparation, building the concept clarity, subscribe now and stay tuned for the next episode. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे न्यूनतम आयु की बात किया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? 35 ईयर चाहिए। पीएम और लोकसभा के लिए, एमपी एमएलए के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। राज्यसभा के एमपी और एमएलसी के लिए एज कितनी चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। और वोट डालने की एज कितनी चाहिए? 18 वर्ष चाहिए। ठीक। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह होता है। बहुपति विवाह में एक ऐसी औरत जिसके एक से ज़्यादा पति होते हैं उसको बहुपति विवाह कहते हैं। और ये टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी में पाई जाती है। जो नीलगिरी की पहाड़ी आपको केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु 3 राज्यों से बॉर्डरिंग करता है। और नीलगिरी पहाड़ी की हाईएस्ट पीक है, उसका नाम डोडो बेटा है। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। टोडा जनजाति आपको नीलगिरी की पहाड़ी में पाई जाती है और इसका हाईएस्ट पीक डोडा बेटा है। बस के अचानक रुक जाने पर खड़े यात्री का आगे की ओर गिरना न्यूटन का कौन सा नियम का उदाहरण है? ये लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किसको बोला था? क्रिप्स मिशन को बोला था। कब आया था? 1942 में आया था क्रिप्स मिशन, इसलिए महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक बोला था। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1 दिसंबर से होती है और ये 10 दिन का त्यौहार होता है। नागालैंड को बनाया कब गया था? 1 दिसंबर 1963 में बनाया गया। बौद्ध संगति की बात करते हैं। पहली बौद्ध संगति जो होती है राजगृह में होती है, उसके अध्यक्ष महाकश्यप होते हैं। दूसरी बौद्ध संगति आपको वैशाली में और तीसरी पाटलिपुत्र में। चौथी जो है कुंडलवन कश्मीर में होती है और उसके अध्यक्ष वासुमित्र होते हैं। कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादक कौन है? एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट एक आयरिश लेडी होती है और ये कांग्रेस की पहली अध्यक्ष महिला भी होती हैं। जब 1917 में कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी तो उस समय अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट और तिलक ने मिल करके होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया था 1916 में। तो होम रूल लीग मूवमेंट 1916 में किसने करी थी? तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर करी। कल्पसूत्र पुस्तक किसकी है? भद्रबाहु की है। और भद्रबाहु का किस धर्म से संबंध है? जैन धर्म से संबंध है। उसी तरह से भगवती सूत्र किताब का भी संबंध किससे है? जैन धर्म से। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा आर्टिकल 63 में दिया है हमारे संविधान में। और उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का स्पीकर होता है, हेड होता है, जो आर्टिकल 64 में दिया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग भाग देते हैं? संसद के एमपी लेते हैं। एमएलए भाग नहीं लेते हैं और संसद के मनोनीत एमपी क्या करते हैं? भाग लेते हैं। जब हम शपथ की बात करते हैं और उपराष्ट्रपति की, ऐसा आर्टिकल 69 में शपथ के बारे में दिया है। उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में दिया। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। वर्तमान में कितने राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन है? बाइकैमरलिज्म कितने राज्यों में? राज्यों में तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका राज्यों में बाइकैमरलिज्म है, जिसको 2 सदन बोलते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों ही जहाँ पे होते हैं उसको बाइकैमरलिज्म बोलते हैं। वहाँ उसको 2 सदनीय स्टेट। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में बढ़कर के 22 भाषाएं हो गई। तो 15वां भाषा जो जुड़ा जाता है 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में जुड़ा गया है 15वां भाषा। 16वां, 17वां, 18वां भाषा जो है तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जो होता है 71वां संविधान संशोधन करके 1992 में जोड़ा जाता है। 19, 20 और 21, 22 जो भाषाएं जिसको बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली बोला जाता है, ये 92 संविधान संशोधन करके हमारे संविधान में जोड़ा जाता है। तो इस तरीके से वर्तमान में भारत के संविधान में 8वीं सूची में 22 भाषाएं हैं। 15वां भाषा कौन था? सिंधी है। 16वां, 17वां, 18वां कौन सा? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी है। 19वां, 20, 21वां, 22वां कौन है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेट बैरियर रीफ भी पाया जाता है, जिसको महान प्रवाल भित्ति बोला जाता है। यही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। लवड़ी क्षेत्र में उगने वाला पादप को क्या बोलते हैं? जहाँ पे सॉल्टी एरिया होता है वहाँ पे उगने वाले पादप को हेलोफाइट बोलते हैं, जैसे मैंग्रोव्स हो जाएंगे। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं? जीरोफाइटा बोलते हैं या जीरोफाइट बोलते हैं। इसको मरुभिद बोलते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व और बेतला कहाँ पे है? झारखंड में है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो अमर्त्य सेन है। 1998 में इनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो अमर्त्य सेन ने क्या करी थी? लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में कंसेप्ट दिया था। हमारे संविधान में भी लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में दिया गया है, ऐसा आर्टिकल 38 में दिया गया है, जो डीपीएसपी में दिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में। सकल घरेलू उत्पाद
से शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जीडीपी में से आप डिप्रेशिएशन, मूल्य ह्रास या घिसावट निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाता है। रॉकीज पर्वत की ढलान से नीचे उतरने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है, तो चिनुक बोला जाता है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है, तो वॉन है। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश करी थी, तो जॉन मैथाई ने पेश करी थी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश करी थी, के पशमुखम शेट्टी ने करी थी। भारत का पहला बजट 1860 में किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी, तो 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट की गई थी और इसका उद्देश्य टीकाकरण से है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला उपकरण का नाम क्या है, लाउड स्पीकर है। पिच ब्लेड किसका अयस्क होता है, यूरेनियम का होता है। इसको येलो केक के नाम से भी जाना जाता है। परमाणु भट्टी में यूरेनियम यूज होता है, ये फ्यूल की तरह यूज होता है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है और इसका एटॉमिक मास जो होता है 235 होता है। मछली के हृदय में कितने चेंबर होते हैं, 2 चेंबर होते हैं। और मनुष्य के हृदय में 4 चेंबर होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने किस चीज़ की स्टेब्लिशमेंट करी थी, खालसा पंथ की स्थापना करी थी। कब, 1699 में किया था, बैसाखी का दिन थे। और गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली भी स्टार्ट किया था। खालसा पंथ में कुछ खास बातें होती हैं और 5 ये खास महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जिसमें केश, कंघा, कड़ा, कच्छ और कृपण की बात किया जाता है। संविधान संशोधन के बारे में आर्टिकल 368 में दिया गया है, पार्ट 20 में दिया गया है और इसको हमने साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अभी जो लेटेस्ट संविधान संशोधन हुआ उसको 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं, जिसमें नारी शक्ति बंदनम अधिनियम बोला जाता है, जिसमें महिलाओं की सीट को रिजर्व किया जाता है 1/3। ऐसा दिया है संविधान के संशोधन 106वें संविधान संशोधन में दिया गया है। 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया जाता है और उसके हेड जो होते हैं एलिजा एप्रे होते हैं। और 1937 में किया गया फेडरल कोर्ट की स्टेब्लिशमेंट किया जाता है, उसके हेड मॉरिस ग्वेयर होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की स्टेब्लिशमेंट जो है आज़ादी के बाद जो शुरुआत होती है 28 जनवरी 1950 को। और पहले हेड जो होते हैं एच.जे. कानिया होते हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस होते हैं और 7 और जज होते हैं। ट्रांस हिमालय की जब हम बात करते हैं, ये कौन सी पर्वत श्रेणी इसमें शामिल है, तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम, जास्कर, लद्दाख शामिल है। जो काराकोरम है ट्रांस हिमालय के सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसको माउंट केटू के नाम से भी जाना जाता है और इसी को गार्डविन आस्टीन भी बोलते हैं। इसकी जो लेंथ है 8611 मीटर है। नाथुला जलैपला दर्रा आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। दीफुला बोमडिला दर्रा आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तेजू दर्रा आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा। ये दर्रा है जो माउंटेन रेंजेस के बीच में जो पासेस होते हैं उसको दर्रा बोलते हैं। सो इस तरीके से मैंने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।